नमस्कार दोस्तों, नए साल की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में भी फैसले जो है नए साल पर किस तरीके से लिए गए हैं देशवासियों के लिए, ये बेहद अहम है। सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र एक साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। कुछ समय पहला मेरे भरा दा एक्सीडेंट होया सी। सड़क सुरक्षा फोर्स ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसे मामले पर सुनवाई हुई है और सुनवाई होते हुए जो उन्होंने देश की आवाम को अच्छी खबर दी है और अच्छी बात कही है, इससे तमाम लोगों में खुशी का माहौल देखने सुनने को मिल रहा है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि लंबे समय से अपनी जमीन के मुआवजे का इंतजार कर रहे लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सुप्रीम राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि यदि सरकार द्वारा अधिकृत भूमि के लिए मुआवजा के भुगतान में देरी होती है तो इसके एवज में जमीन के मालिक मौजूदा बाजार मूल्य को पाने के हकदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश देश भर के कई किसानों और अन्य लोगों को राहत देने के लिए पर्याप्त मुआवजा दिलाने में मदद करेगा, जिसकी वजह से किसानों में खुशी की लहर तो है ही, लेकिन उन लोगों में भी खुशी की लहर है जो जमीन के मामले में सालों साल से उलझते हुए नजर आए। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड के खिलाफ एक याचिका में आया था। मामला ये था कि साल 2003 में बेंगलोर मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए हजारों एकड़ भूमि के अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें भूमि के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया गया था, लेकिन मालिकों को मुआवजा के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया गया। भूमि अधिग्रहण अधिकार द्वारा 2019 में मुआवजा देने के लिए कोर्ट में अवमानना की कार्रवाई की आवश्यकता पड़ी। हालांकि उन्होंने मुआवजा 2003 की दरों के आधार पर दिया, लेकिन अब जज BR गवई और KV विश्वनाथन ने यह निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि भूमि के मूल्य की गणना 2019 के अनुसार ही की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2003 की भूमि दर का उपयोग करके भुगतान करना न्याय का मखौल उड़ाना जैसा होगा। जज गवई ने यह भी कहा कि भूमि मालिकों को लगभग 22 सालों से उनके वैध बकाये से वंचित रखा गया था और यदि भूमि के बाजार मूल्य की गणना 2003 के अनुसार की जाती है तो उन्हें काफ़ी नुकसान होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि साल 2019 में जब तत्कालीन भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने 2003 की दरों के आधार पर मुआवजा दिया तो ज़मीन मालिकों ने इसका विरोध किया, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने उन्हें निराश लौटना पड़ा। इसके बाद उन्होंने पूरी ऊपरी अदालत का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि हमें लगता है कि ये एक उपयुक्त मामला है जिसमें इस अदालत की अपीलकर्ताओं की भूमि के बाजार मूल्य के निर्धारण की तारीख को बदलने का निर्देश देना चाहिए। जज गवई ने कहा कि यदि 2003 के बाजार मूल्य पर मुआवजा दिए जाने की अनुमति दी जाती है तो ये न्याय का उपहास करने और अनुच्छेद 300A के तहत संवैधानिक प्रावधानों की अनुमति दी जाती है, तो ये न्याय का उपहास करने और अनुच्छेद 300A के तहत संवैधानिक प्रावधानों के मजाक उड़ाने जैसा सामान्य होगा। न्याय के हित में पीठ ने भूमि अधिग्रहण अधिकारी को 22 अप्रैल 2019 तक अधिग्रहित भूमि के बाजार मूल्य की गणना का आदेश दिया। इसके बाद इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि जिस ज़मीन को जो मुआवजा देना होगा वो उस वक्त के रेट से देना होगा जो इस वक्त बाजार में जो मूल्य होगा, इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मुआवजा देने की आदेश जो है वो पारित करते हुए फैसला सुनाया।
दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।